बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें अगले 15 दिन बरकरार रहेंगी। पेट्रोल अगले 15 दिन तक 111 रुपए 90 पैसे फी लीटर में ही फरोख्त होगा। डीजल की कीमत 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर ही रहेगी। मिट्टी की तेल की कीमत 3 रुपए 42 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 83 रुपए 61 पैसे फी लीटर होगी। 1 लीटर लाइट डीजल ऑयल 2 रुपए 19 पैसे महंगा। कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रेंजर्स की गाड़ी के करीब धमाका हुआ, जिसमें एक रेंजर एहलकार शहीद, 2 एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। मास्क पहना शख्स धमाके से 5 मिनट पहले मोटरसाइकिल खड़ी करके गया। रेंजर्स की गाड़ी जैसे ही मोटरसाइकिल के करीब से गुजरी, धमाका हो गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया। 4 से 5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में इलेक्शन मुतनाज़ बनाए, सिलेक्टेड अफसर लगाए। हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की। ज़िला इंतज़ामिया अमन व अमान पर काबू पाने में नाकाम रही, संगीन तशद्दुद देखने में आया। इंतखाबी अमल में पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से तावन नहीं किया, जिस पर इंतखाब का लदम करार दिए। 10 अप्रैल को री पोलिंग होगी। एक अहम खबर आपको देंगे। NCOC की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में अब तक 1 से 10 साल की उम्र के 38 बच्चे कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल के दरमियान वाली उम्र के अफराद की हुई। पाकिस्तान में अब तक 6,02,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार, 13,500 से ज्यादा की जान गई। सबसे ज्यादा अमवात 61 से 70 साल की उम्र के 3,836 अफराद की हुई। 51 से 61 साल उम्र के 3,400 से ज्यादा अफराद जान से जा चुके। 71 से 80 साल की उम्र के 2,400 अफराद भी कोरोना के वार न सह सके। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वार बच्चों पर भी हुआ। 1 से 10 साल उम्र के 38 बच्चे जान से गए। बड़े शहरों में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा अमवात कराची में 3,791 हुई। दूसरा नंबर लाहौर का है, जहां 2,371 से ज्यादा अमवात हुई। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पावर डिवीजन में गर्दिशी कर्जों को खत्म करने के लिए 1,060 अरब रुपए का बोझ बिजली सार्फिन पर मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है। प्लान की कॉपी जियो न्यूज़ को हासिल हो गई है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा क्या फैसला किया गया है? देखिए, 2023 तक जो है 2.25 सालों में हुकूमत जो है जो गर्दिशी कर्जे में जो इजाफे को 0 तक लाना चाहती है। इस प्लान में ये कहा गया है कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाता 1,060 अरब रुपए और इसके अलावा मजमूई तौर पर जो कर्जा है 2.25 सालों में 2565 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, जिसमें सिर्फ इस माली साल के दौरान जो इजाफा है मजीद 436 अरब हो जाएगा और 878 अरब रुपए आइंदा माली साल में इजाफा हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि जो बिजली की जो कीमत है 16 रुपए 44 पैसे इस वक्त इसको बढ़ाकर बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान आपका। तहरीके इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि जावेद लतीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता। नून लीग के जावेद लतीफ और पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने शहबाज गिल के साथ लाहौर में पेश आने वाले वाक़े को काबिल मजम्मत करार दे दिया। अली जफर साहब, कुछ लोगों का ख्याल है, आपकी पार्टी के कुछ बुजुर्ग का भी ख्याल है, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उनका ये बयान जो है ये मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आता है। आपका क्या ख्याल है, क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, अगर कानून के मुताबिक मैं जवाब दूं तो हाई ट्रीजन इस तरह के बयानात पे नहीं हो सकती मेरी नज़र में। शहबाज गिल साहब के ऊपर जिस तरीके से हुआ लाहौर हाई कोर्ट में वो गए, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, मैं उसको कंडेम करता हूँ। लेकिन हमारा जो सियासी कल्चर है, आपसे आपकी बिल्कुल जी बिल्कुल देखें, हम आपके ख्याल में शहबाज गिल साहब के साथ जो हुआ गलत हुआ? बहुत गलत हुआ। विफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। विफाकी वज़रा ने इलेक्शन कमीशन पर न्यूट्रल न होने का इल्ज़ाम लगाया। विफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा, नया इलेक्शन कमीशन बनाना जरूरी हो गया। ऑपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन पर दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा,
इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को नहीं, डस्का में इलेक्शन अमले को अगवा करने वालों को देना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले, हुकूमत हर उस इदारे को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है जो आईन और कानून के मुताबिक खड़े होते हैं। हुकूमती मुतालबे की किसी सूरत हिमायत नहीं कर सकते। तर्जुमान ANP जाहिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना फैसले कर रहा है तो हुकूमत को सही नहीं लग रहा। तहरीक इंसाफ को ऐसे इदारे चाहिए जो उनके हुक्म पर चलें। बहरिया टाउन कराची के रिहायशियों ने टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में रिहायशियों का कहना था कि स्कूल, कॉलेज, दफातर, अस्पताल और कारोबार के लिए जाने पर रोज टैक्स कैसे दे सकते हैं। हुकाम नोटिस लें वरना हाईवे पर धरना दिया जाएगा। चेयरमैन बहरिया टाउन रेजिडेंट्स एसोसिएशन राहिल हारून ने कहा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद रिहायशियों को तंग किया जा रहा है। एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और दीगर रिहायशियों ने कहा कि हर गाड़ी से भत्ता वसूल किया जा रहा है। हम शहर के बाहर नहीं, शहर में रहते हैं। बहरिया टाउन से आगे 30 किलोमीटर और भी आबादी हो गई है, तो कब तक ये विद इन द सिटी टूल लोग देते रहेंगे? पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम अपने आईनी हक के लिए बात करें तो क्या उसका मतलब यह है कि हमें मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जाए? क्या उसका मतलब यह है कि हमें जिच किया जाए, या उसका मतलब यह है कि हमें मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाए? इस फोरम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करती हूँ FWO के आला हुकाम की तरफ कि प्लीज खवातीन के तकद्दुस का ख्याल रखें, फैमिली के तकद्दुस का ख्याल रखें। पाकिस्तान के तमाम आला ओहदेदारान, तमाम आला अदलिया इस टोल को यहाँ से कराची शहर से, क्योंकि हम कराची के शहरी हैं और इस वक्त भी हम कराची में ही रहते हैं, बहरिया टाउन कराची में आता है, पहले आने वाला जो टोल प्लाजा है इसको मूव करके आगे शिफ्ट किया जाए। इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर अगवाशुदा लड़की आसिमा शिमाल के अहल खाना कराची पहुंच गए हैं। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिक्योरिटी इदारों और चीफ जस्टिस से मदद की अपील की है। आसिमा शिमाल के वालिद वकील और रोशनी ऐप के मुंतजिमीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ैनब के वालिद ने भी शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस्लामाबाद सेक्टर G10 से आसमा को 4 फरवरी को अगवा किया गया था। पुलिस से राबता करने पर सिक्योरिटी इदारों ने बाजियाबी के लिए ताखीरी हरबे इख्तियार किए। कुछ रोज बाद लड़की का मर्जी से शादी करने का हलफनामा सामने ले आए। आसमा के वालिद के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र होने के बावजूद आसमा का जबरदस्ती निकाह करवा दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इस मामले का नोटिस लें। जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, खुदा के वास्ते मेरा कोई सुनने वाला नहीं था और कोई सुनने वाला है भी नहीं है, और मेरी बेटी को बाजियाब कराया जाए। और IG इस्लामाबाद से मेरी ये मुखातिब हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि मुझे जो अगवाकार हैं उनकी तरफ से मुसलसल धमकियाँ मिलती जा रही है। अगर अमीर की बेटी होती तो शायद कोई जलसा होता, कोई रोड ब्लॉक होता, लेकिन मेरी परेशानियाँ जो है आप लोग समझ सकते हैं। PIA पायलट जाली लाइसेंस स्कैंडल में FIA ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात तलहा हाशमी से जानेंगे। तलहा बताइएगा। देखिए, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अफसरान और एहलकारों और 2 पायलट समेत 6 अफराद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें एक जो एडिशनल डायरेक्टर है तो उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने खुद ही अपने आप को पायलट का लाइसेंस जारी किया था। इसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया जो कि असिस्टेंट था। बताया जाता है कि वो जोड़ तोड़ करता था पैसे के लिए और तकरीबन 50,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक एक पेपर लिए जाते थे। 16 पेपर लिए जाते हैं जो लाइसेंस जारी किया जाता है पायलट के लिए, और उसकी जो एग्जाम का ढोंग किया गया था वो सरकारी छुट्टी वाले दिन किया था। ये इस स्कैंडल का चौथी FIR है और अब तक 8 मुलजिमान इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। शुक्रिया तलहा। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद को एकेडमी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। उन्हें ये नामजदगी फिल्म साउंड ऑफ मेटल में उनके किरदार पर मिली है।